हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी चील स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 40। तो स्टार्ट करते हैं सीधे स्टोरी से। और इस स्टोरी को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि 2 दिन से एडिट ही नहीं हो पा रही है। मैं जिस ऐप का यूज़ कर रही हूँ वो ऐप ही नहीं चल रहा, वो मना कर रहा है बार बार। तो इसलिए अब जो मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मेरे एग्रीशन के अंदर हो रही है। तो देख लेना कैसी लग रही कैसी नहीं। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि लास्ट के अंदर जब प्रियंका और गौरी थी, दोनों कार में बैठते और निकल लेते अपने घर के लिए। ये दोनों घर पे पहुंच जाते। गौरी गौरी के कार से निकलने से पहले ही प्रियंका कार से निकल कर चली जाती सीधे। यहाँ तक कि वो शॉपिंग वाले जो भी बैग्स थे वो लेके भी नहीं गई थी। ये बात गौरी को और भी ज़्यादा खराब लगती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लास्ट में वो खुद ही सारा सामान लेकर ऊपर फ्लैट में जाती है। उधर प्रियंका पहले ही पहुंच चुकी थी। प्रियंका की मम्मी जैसे ही डोर ओपन करती है, प्रियंका उनसे बिना बिना कुछ कहे सीधे अपने रूम में चली जाती है। उसकी मम्मी पूछती रह जाती है कि गौरी कहाँ है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। और उसका जब जवाब नहीं आता तो उसकी मम्मी थोड़ा सा टेंशन में पड़ जाती है। तब तक पीछे से गौरी भी पहुंच जाती है। आंटी सबसे पहले गौरी का फेस देखती है जो बिल्कुल उतरा हुआ सा था। वो समझ जाती है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन क्या उसे पता नहीं था। और उससे रहा भी नहीं जाता, पूछ लेती क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना। ये प्रियंका इतने गुस्से में क्यों थी। गौरी कहती गौरी कहती आंटी वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। फिर वो कहती वो आंटी क्या है ना कि आंटी उसका हाथ बहुत प्यार से पकड़ती है और ले जाकर साइड में सोफे पर बिठाती है। और खुद भी उसके पास बैठ कर कहती है मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। गौरी आंटी की बातें सुनकर थोड़ा सा पिघल जाती है। उसे बहुत अच्छा भी लगता है। वो प्रियंका की मॉम को हक करके रोने लगती है। प्रियंका की मॉम परेशान हो जाती है कि ये ऐसे क्यों रो रही है। वो खुद उसे खुद से दूर करती है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो। गौरी रोते हुए कहती है मैं जब 9 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर दोनों चले गए थे। तब से लेके आज तक मैंने हमेशा अपनी मम्मी पापा को मिस किया है। माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ। जब आपने इतने प्यार से कहा कि आप भी मेरी माँ जैसी हो, तब मुझसे कंट्रोल नहीं हुए मेरे इमोशन। प्रियंका की मॉम बहुत प्यार से उसको गाल से पकड़ती है और उसकी चिक्स पे मतलब हाथ फेरती है और कहती है रो मत, पहले तो तुम रोना बंद करो। और एक बात, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, मुझे आंटी मत बुलाना। रही बात माँ बनने की, तो मुझे भी पता है कि मैं तुम्हारी माँ की जगह मैं कभी नहीं ले सकती बेटा, लेकिन उनके जितना प्यार देने की कोशिश करूंगी। गौरी उनको फिर से टाइटली हक कर लेती है और कहती थैंक यू माँ। आंटी कहती ये हुई ना बात, अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई क्या। गौरी उनसे कुछ नहीं छुपाती, सब कुछ जो भी था ना वो सब कुछ बता देती है। आंटी कहती बेटा इसमें दोष ना तो तुम्हारा है ना ही उसका है। देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तब हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई हमारे प्यार को नजर उठाकर भी देखे। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें इंसान थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है अपने प्यार को लेकर। अभी तुम ठंडे दिमाग से जाकर उसे प्यार से समझाओ, वो जरूर समझेगी। गौरी कहती है माँ वो बहुत गुस्सा है, वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। आंटी कहती सुनेगी, जरूर सुनेगी, जाओ तुम। गौरी को आंटी के गौरी आंटी की बातों को सुनकर थोड़ा सा उसे अच्छा लगता है और थोड़े उसके अंदर है ना मोटिवेट, वो बातें सुन के मोटिवेट हो जाती है। और वो सीधे अंदर जाकर देखती है तो प्रियंका बाथरूम में शावर ले रही थी। गौरी एक लंबी सांस लेती है और कहती है बेटा गौरी, रेडी हो जा अब तो। वो तब तक वो प्रियंका के सामान को समेटने लगती है जो प्रियंका ने अंदर आने के बाद अपने शर्ट और वॉलेट वगैरह फेंक कर रख दिए थे बेड के ऊपर। वो सब समेट कर एक जगह रखती है। तब तक प्रियंका आ जाती है। गौरी उसे देखती है तो थोड़ा सा उसको घबराहट होती है कि अब कैसे मनाऊं इन्हें। वो जाकर प्रियंका के पास बैठ जाती है। प्रियंका उसकी ओर नहीं देखती, वो अपना फोन चलाने लगती है। गोरी गोरी थोड़ा सा उसके पास जाके थोड़ा सा ऐसे नाटक करती है, उसके पास उसके टच करती है।
लेकिन प्रियंका उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही थी। लेकिन प्रियंका पर कुछ असर ही नहीं होता, वो अपने फ़ोन में लगी थी। गौरी का सब्र का बाँध अब टूटने लगा था, वो प्रियंका का फ़ोन झटके से खींच लेती है। प्रियंका गुस्से से गौरी को देखती है और कहती है, "ये क्या बदतमीज़ी है?" गौरी उसके फ़ोन को साइड रख देती है और उसमें और उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है, "क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अगर कुछ है तो मुझसे क्यों नहीं क्लियर करते? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है?" प्रियंका थोड़ी-सी गुस्से में कहती है, "मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ यहाँ से।" ये बोलकर वो उठने लगती है। गौरी इस बार उसे धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और कहती है, "आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी हर हाल में।" प्रियंका गुस्से से कहती है, "गौरी हटो मेरे ऊपर से।" गौरी कहती, "नहीं हटूँगी। मैंने आपको बताया था ना, वो मेरा बस स्कूल का फ्रेंड था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था हमारे बीच।" प्रियंका कहती है, "इसलिए तो वो खुद को तुम्हारा बीएफ कह रहा था।" गौरी कहती है, "अरे यार, बीएफ का मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है, इसीलिए मैं उसे बीएफ बुलाती हूँ।" प्रियंका की आवाज़ धीरे-धीरे लो होने लगती है, कहती है, "ठीक है, लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे दूर रहा करो तुम।" गौरी उसके दिल पर अपना हाथ रखती है और कहती है, "डोंट वरी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हूँ और हमेशा रहूँगी, इसमें कभी शक मत करना।" प्रियंका को ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है, गौरी की बात को सुनकर। प्रियंका कहती है, "अरे यार, मेरे ऊपर से तो हटो, तुम्हारा वेट झेलना मेरे बस का नहीं है।" गौरी यहाँ पे गुस्से से कहती है, "अच्छा, तो मेरा वेट अब इतना ज़्यादा हो गया, जब रोमांस करना होता है, तब तो गोद में उठाकर या कहाँ से कहाँ तक ले जाती हो। अभी मैं मोटी हो गई हूँ, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ।" ये बोलकर वो उसके ऊपर से उतर जाती है। प्रियंका उठकर बैठ जाती है, कहती है, "हाँ बाबा, बहुत मोटी हो गई हो तुम, अच्छा किया उठ गई, वरना मैं उठ गई होती।" तब तक गौरी आकर झट से उसकी गोद में बैठ जाती, कहती है, "अब तो मैं उठने वाली नहीं हूँ। अब जहाँ जाना होगा आपको मुझे मेरे साथ लेके जाना होगा। तभी आपको पता चलेगा मुझे मोटी कहने का अंजाम क्या है।" प्रियंका कहती, "अच्छा, मतलब हर जगह मेरे साथ चलोगी?" गौरी बिना कुछ सोचे समझे कहती, "हाँ, बिल्कुल, हर जगह साथ चलूँगी।" प्रियंका ये सुनकर एक बहुत डेविल सी स्माइल करती है। गौरी उसकी मुस्कान का मतलब समझ जाती है, कहती है, "क्या करना है? क्या करना चाहते हैं आप?" प्रियंका बहुत ही धीरे से उसके कान के पास उसकी लिप्स ले जाकर कहती है, "जस्ट वेट एंड वॉच बेबी।" गौरी ये सुनते ही थोड़ा-सा घबरा जाती है। वो एक्चुअली मुझे याद आया, वो माँ ने बुलाया था मुझे किसी काम से। देखो ना मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं जाके आती हूँ। ये बोलकर वो प्रियंका की गोद से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका उसे गोद में लिए हुए ही खड़ी हो जाती है और कहती है, "माँ का काम बाद में कर लेना, चलो पहले हम अपना काम कर लेते हैं।" गौरी कहती है, "बट माँ।" तब तक प्रियंका बीच में ही उसकी बात काट देती है, कहती है, "श्श, चुप।" वो उसको लेकर बाथरूम में ही वॉशिंग एरिया में जहाँ पर स्लैब लगी लगी हुई थी वहाँ पर बैठा देती हूँ। धीरे-धीरे अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लगती है। गौरी ये देखकर एक एकदम से शर्मा जाती है। फिर वो बोलती है, "ये क्या कर रहे हो आप? शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो?" प्रियंका वहाँ पर नोटी वे में कहती है, "बस मुझे गर्मी लग रही थी तो सोचा थोड़ा-सा शावर ले लूँ।" गौरी कहती, "शावर लिया तो था।" प्रियंका कहती, "लिया था लेकिन तुम्हारे करीब आने से फिर से मेरे अंदर गर्मी बढ़ गई है।" गौरी वहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाती है। प्रियंका अपनी शर्ट का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा ऐसे करके वो बटन खोलने लगती है। गौरी ये सब देखती रहती है, जबकि उसे शर्म भी बहुत आ रही थी। जैसे ही प्रियंका चौथा बटन अनलॉक करती है, तब तक गौरी वहाँ से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका से भागना इतना आसान था क्या? वो झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, "क्या हुआ? यार अपने ही प्यार से क्या ही शर्म? देखो ना मुझे इस तरह से, तुम्हारा हक है मुझे देखने का। हर बार क्यों अपनी आँखें बंद कर लेती हो ऐसे मुझे देख के?" गोरी की सांसें बहुत तेज हो जाती है, कहती है, "प्लीज़ जाने दीजिए मुझे।" प्रियंका उसे कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचती है और धीरे-धीरे उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। तब तक गौरी ज़ोर से कहती है, "माँ!" प्रियंका
वहीं पर हक्का-बक्का रह जाती है, वो तुरंत गौरी को छोड़ देती है और पीछे घूम के देखती है, तब तक गौरी वहाँ से 9 11 हो जाती है। प्रियंका बिल्कुल शॉक में रह जाती है और मन ही मन कहती है, सारा मूड चौपट कर दिया है पा पागल लड़की ने, क्या ही कहना इसका। और ये सब करते हुए वो रात ऐसे ही निकल जाती है। सुबह का टाइम था, प्रियंका की मम्मी आज पंडित जी से मिलकर इन दोनों की सगाई की जो डेट थी वो फिक्स करवाती है, जो 2 दिन के बाद की थी। वो गौरी के भाई को कॉल करके बताती है। अभिषेक इस खबर को सुनकर और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो तुरंत किसी को कॉल लगाता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, जो करना हो जल्दी करो, 2 दिन बाद उसकी सगाई है। अगर ये सगाई हुई, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। उधर से वो बंदा तुरंत बोलता, डोंट वरी सर, इस बार बहुत सॉलिड प्लान है। बस देखते जाइए मैं कैसे इन दोनों को अलग करता हूँ। बस आप अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। अभिषेक कहता है, अगर तुम मेरा काम कर देते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर जितने ली लीगल चार्ज लगे हुए हैं ना, सब हटा दूँगा। वो बंदा कहता है, ओके सर। फिर यहाँ पर दिन का टाइम होता है, दोपहर का समय होता है। प्रियंका के घर पर सगाई की तैयारियां चल रही थी, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे। खुशी भी उस टाइम आई हुई थी। प्रियंका गौरी और खुशी तीनों मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कैसे क्या करना है। तब तक उनके घर पर डोरबेल पर नॉक होती है। खुशी कहती है, मैं देखती हूँ कौन आया। वो जाकर डोर खोलती है तो सामने एक बहुत हैंडसम लड़का खड़ा था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नील था हमारा। खुशी जैसे ही उसे देखती है, बस देखती रह जाती है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। नील उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता, हेलो मिस, क्या मैं गौरी गुप्ता से मिल सकता हूँ? ये उसका ही घर है ना? खुशी अपने ख्यालों से वापस से अपनी दुनिया में आती है और कहती, हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट। ये बोलकर वो अंदर जाती है और जाकर गौरी से कहती है, गौरी एक लड़का आया है तुमसे मिलने के लिए। गौरी हैरान होते हुए कहती है, लड़का? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, फिर वो कौन है? प्रियंका के भी कान खड़े हो जाते हैं ये बात सुनकर। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर है कौन। गौरी, प्रियंका और खुशी तीनों दरवाजे पर जाते हैं। प्रियंका जैसे ही नील को देखती है, उसका खून खोल उठता है। उसका मन तो कर रहा था अभी धक्का देके उसे बाहर निकाल दे। पता नहीं क्यों प्रियंका को नील बिल्कुल पसंद नहीं था। गौरी भी उसे देखकर हैरान हो जाती, कहती, नील तुम यहाँ कैसे? नील कहता है, हाय, एक्चुअली मैंने मॉम को बताया था कि तुम यहीं हो, तो उन्होंने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाकर तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? गौरी ये सुनती है थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती है, कहती है, हाँ, क्या गाजर का हलवा? ये तो यार मेरा फेवरेट है। वो उसके हाथ से टिफिन लेती है और उसे खोलकर उसकी स्मेल लेती है, कहती है, हाँ यार, बिल्कुल वैसी ही सुगंध है। आई होप टेस्ट भी वैसा ही होगा। सुनो, आंटी को थैंक्स बोलना। मैं जल्दी मिलूंगी उनसे, और जब मिलूंगी मेरे लिए पनीर की कोफ्ते भी बनवाना। नील कहता है, ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई कहने की बात है। प्रियंका तो ये देखकर और भी ज्यादा जल बुन जाती है। उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नील कहता है, मुझे गेट पर ही खड़ा रख के घर भेज देना है या अंदर भी बुलाओगी? गौरी कहती है, ओ सॉरी यार, आओ अंदर आके बैठो। वो मैं गाजर के हलवे की खुशी को देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि तुझे अंदर लेना ही भूल गई। गौरी उसका हाथ पकड़कर अंदर लाती है और हॉल में बिठा देती है, जिसे देखकर प्रियंका के मन में लंका लग जाती है देख के। खुशी इधर अलग ही नौका में सवार होकर सिर्फ नील को देख रही थी। वो पहली नजर में शायद वो पसंद आ गया था उसको। गौरी नील के बिल्कुल ही पास आकर बैठी हुई थी, उसे हंस हंस के बात कर रही होती है, जो प्रियंका की जान ले रहा था। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तब तक प्रियंका की मम्मी अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आती है, जिसमें चाय नाश्ता लेके आती है। और और प्रियंका कहती है, अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी, मैं ले लेती। आंटी कहती, कोई बात नहीं बेटा, इस ओके, चलता है। वो भी उनके साथ वहां पर बैठ के बात करने लगती। तीनों चारों जने बैठ के आराम से हंस के बात कर रहे थे। तभी उसी टाइम पे नील ने अपने हाथ में समोसा लिया था, तो वो सॉस से खा रहा था और वो सॉस उसकी शर्ट पे गिर जाता है। और जैसे ही उसकी शर्ट पे गिरता है, तो गौरी हंसने लग जाती है। वो कहती, तुम्हें अभी भी खाना नहीं खाना आता ना? ये स्कूल के टाइम में भी ऐसे ही करता था, जब भी खाना खाता था अपने कपड़ों को खिलाता था। नील शर्माते हुए कहता, क्यों यार, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है? गौरी भी धीरे से उसके कान में गिरी, तुम्हारी इज्जत है? मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलकर वो जोर से हंसने लगती है और वहां पर एक टिश्यू पड़ा होता है, तो वो टिश्यू लेकर जो नील की शर्ट थी वो साफ करने लगती है। तो वो ऐसे साफ कर ही रही थी, ये देखकर तो प्रियंका को गुस्सा और भी हाई हो जाता है। उसको कंट्रोल ही नहीं होता, वो सीधे उठती है और घर से बाहर चली जाती है। और वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो सब लोग ये चीजें देखते हैं। गौरी
वहाँ से टिश्यू पेपर लेके जब वो साफ-वाफ कर लेती है, फिर वो बोलती है, "ठीक है नील, अब तुमको जाना चाहिए, आई थिंक आंटी तुम्हारा वेट कर रही होगी।" तो नील कहता है, "हाँ यार, मॉम वेट कर रही है, मैं जाता हूँ।" तो वो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर गौरी, खुशी, आंटी ये सब देखती है कि प्रियंका बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जो सीधे चली गई और वो इतने गुस्से में थी उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो आंटी थी आंटी थी वो पूछती है गौरी से कि प्रियंका कहाँ गई? वो बोलती है पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कहाँ गई है। गौरी फिर और वो जब पूरा दिन निकल जाता है, रात होती है, रात होने के बाद रात के 10 भी बज जाते हैं, तब तक भी प्रियंका नहीं आती है। तो यहाँ पर जो गौरी थी उसका इंतज़ार करती है। सो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कर-कुरा के मैं अभी यहाँ पे सेंड आप लोगों को अपलोड करूँगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग एडिट ही नहीं हो रही थी और मुझे आ रहा था गुस्सा। और मैंने अभी तो कर दी जिस भी हालात में करी है, अब देखती हूँ क्या होता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी जल्दी से, अगर वो सही हो जाएगा तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।